2014 में क्या था, किससे ओपन थे, हम्म, कोई रोक नहीं लगाता था किसी कहानी पर। ये बहुत अच्छी पिछले 10 सालों में हुआ ये कि इंफॉर्मेशन रोक दी गई, अंदर क्या हो रहा है वो बाहर नहीं आ रहा था। तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता, अच्छा ये हो रहा था, ये हो रहा था। तो दोनों में ये फर्क है। आज हमें नहीं पता चलता कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, कि 1.5 साल में बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना, किसी को नहीं पता है। इसीलिए मैंने किसी को कहा अब मैं 2029 की किताब नहीं लिख सकता, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जिस तरह से इतनी कम आती है बाहर, तो उसका कोई उस तरह का फायदा नहीं होता। पर आपने बिल्कुल सही बात की। 2014 के पहले, खास करके 2009 और 14 के बीच में सब कुछ खुलेआम हो रहा था। सामने था। मुझे अभी भी याद है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में। एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग थी, जो सब संपादक बैठे हुए थे आईआईसी में। हमने प्रणब मुखर्जी, जो उस समय मुझे लगता है देश के वित्त मंत्री थे, 2012 की वे राष्ट्रपति होने के पहले, उनको हमने बुलाया था लंच के लिए। और उसके पहले वो लंच के पहले हमें भाषण देने वाले थे और उसके बाद लंच था। 10-15 मिनट उनका भाषण शुरू हुआ। उनके पीएस मेरे पास आते हैं, मैं वहीं डेस्क पर बैठा था। कहते हैं, सर दादा को निकलना है। मैंने कहा निकलना है? अभी 15 मिनट हुए हैं, वो आधा घंटा बोलने वाले हैं, उसके बाद लंच है। नहीं, लंच तो कैंसिल है, उनको कहिए जल्दी खत्म करें। तो जो आधा पौन घंटे की स्पीच थी उन्होंने 20-25 मिनट में खत्म करनी पड़ी। मैंने उनको चिट भेजा, यू हैव टू गो समवेयर। उसके हम लोग लंच खा रहे हैं, उसके बाद दादा निकल गए। लंच खाते खाते टीवी पर सडनली ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। उस हॉल में टीवी था, वहां ब्रेकिंग न्यूज, प्रणब मुखर्जी एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर क्यों? रामदेव को मिलने। मैंने कहा बाप रे बाप, रामदेव को मिलने देश के वित्त मंत्री पहुंच जाते हैं, और उनके साथ और 2-3 मंत्री थे। अब मैं सोच, अब वो सब खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई ये गुप्त हो रहा है। ये सब दुनिया के सामने 24 घंटे टीवी के सामने। आज अगर ये भी होता तो सरकार ये गुप्त तरीके से करती। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2009 और 14 के बीच में ये जो कहानियां थी, हालांकि मुझे लगता है ये कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो एक तरह से आसान था उस कहानियों को लाना। अब बहुत मुश्किल हो गया। तो उस तरीके से जो, और इस बार मैंने 2.5 साल से इस पर काम करना शुरू किया, 2022 के एंड में शुरू किया था। तो समय भी थोड़ा ज़्यादा लिया, और इससे मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ। इस किताब को पढ़ रहा था, उसी बीच में मैंने आपका एक ट्वीट देखा था। आप नॉर्थ ईस्ट में गए थे, वहाँ के किसी लोकल एमएलए ने या किसी ने आपसे सवाल किया था, क्या ये इंटेलेक्चुअल रिवेंज है ये किताब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए यही तो मुसीबत है। 2014 में मैंने जब किताब लिखी, तो मोदी जी उसके मुख्य एक तरह से हीरो थे। आप कहाँ से कहाँ आ गए, बीजेपी को आपने नंबर 1 पार्टी बना दिया। तो एक कांग्रेसी मुझे मिलते हैं, आप लोग सब जो है ना, यू आर ऑल कॉट अप इन मोदी मेनिया, आप मोदी को बड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो चुनाव जीते हैं। और उसी किताब में मैंने एक चीज लिखी थी, राहुल गांधी हैज नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कभी संधि नहीं छोड़ी संधि छोड़ने के लिए। तो वो कांग्रेसी बड़ा नाराज था। 2019 का चुनाव आता है, मोदी जी की जीत और भी बड़ी होती है। वो फिर बंदा मुझे मिलता है, देखिए आप एक बार फिर मोदी जी को हीरो बना रहे हैं। मैंने कहा यार मोदी जी जीते हैं। अब मैं देखता हूं आपका सवाल कि आप रिवेंज, बदला ले रहे हैं एक तरह से। ये आप नहीं, आपने ट्वीट किया था। नहीं, मैंने इतना ही कहा उसमें कि मैंने बदला बिल्कुल नहीं लिया। इसमें बदला लेने की बात, मैं जो वस्तु स्थिति है, हाँ इतना है मैं मानता हूं संजीव जी, मैंने खुलकर इस बार बात की है। मैंने थोड़ा, आप कह सकते हैं 2019 में खास करके, मेरे मन में था यार मोदी जी इतना बड़ा चुनाव जीते हैं, हमें लोगों को बताना चाहिए मोदी जी क्यों जीत रहे हैं। अब 2024 आते आते हम सब सोच रहे थे मोदी जी की और भी बड़ी जीत होगी, लेकिन मिलते हैं 2040, 240, 242। तो मैंने सोचा हमें अब पता ये करना चाहिए कि ये हुआ कैसे। जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल गॉड कह रहा था, भगवान कह रहे थे एक तरह से, उनको भी एक तरह से जनता ने जमीन पर लाया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब उसको आप बदला कहे, रिवेंज नहीं, ये जनता है, ये जनता जनार्दन का चुनाव है। मैं समझता हूं ये चुनाव एक तरह से विपक्ष नहीं लड़ पाई, ये जनता लड़ी। विपक्ष में उतनी ताकत ही नहीं है, ना साधन है, ना ताकत है, ना नेतृत्व है, ना विचारधारा है भाजपा के साथ लड़ने के लिए, लेकिन जनता लड़ी।